श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक बार फिर से आपके बीच में प्रस्तुत हुआ। साथियों, हमारे ऑडियंस की तरफ से अनेक प्रकार से हमारे सामने गुजारिश आती रही है कि हम मिस्टर गोयल को, जो कि ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सी पुस्तकों के रचयिता हैं और हमारे रेडियो पे आके हमसे बातचीत कर चुके हैं, उनको हम बार बार यहाँ लाएं ताकि जो हमारी ऑडियंस की क्वारीज हैं उनको हम शांत कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये है, मिस्टर प्रवीण वैद स्वयं बहुत इच्छुक रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो प्लस मेरे अपने स्टाफ की प्रेरणा रहती है कि हम गोयल साहब को यदा कदा याद करते रहें। हमारी गुजारिश पे आज गोयल साहब हमारे बीच में आए हैं। मैं गोयल साहब तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद। और मैं आपसे पहले, हालांकि पिछले लेक्चर में भी आपने जिक्र किया है, मैं जानना चाहूँगा कुल मिलाकर कितनी पुस्तकें आपके द्वारा एस्ट्रोलॉजी पे लिखी गई हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद सारे व्यूअर्स का, यस, जिनको हमारी बातचीत पसंद आती है। उन्हीं की वजह से तो हम आगे बढ़ते हैं। यस, उसी वजह से हम बिल्कुल आगे बिल्कुल बिल्कुल। अब रही ये पर्सनल के भाई कितनी पुस्तकें लिखी है जी, मैं अब तक 27 पुस्तकें लिख चुका हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और सारी पुस्तक, हर एक पुस्तक जी अपने में अलग है जी। और माइलस्टोन है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। यस ज्योतिष में एक नई दिशा देती है। यस यस। उसमें से 9 किताब जी, रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। ओके, जो रशिया में बहुत पॉपुलर है। राइट। और 10वीं किताब हो रही है। ओके, उसकी परमिशन मेरे से ले ली गई है, यस। तो वो भी हो जाएगी। और ज्योतिष का असली तथ्य उसको एक फैटल साइंस लेकर के नहीं है। ओके, ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ जी। उसको हमें अपनी जिंदगी में एक सही डायरेक्शन दिखाने के लिए काम में लाना चाहिए। Yes, exactly. I would have asked you the similar type of question, of course in bit different language, कि अंततः इतने साल आपने खर्च किए इस विद्या को समझने के लिए, तो आपने इसका निचोड़, इसका तत्व क्या निकाला है जो आप अभी अब बता दिया ना। हाँ, शॉर्ट उसमें जी जी जी। कि अब देखिए, ये इस तरह की बात है जैसे हम बोलते रहते हैं अपने धर्म में कि जीवन का ध्येय मोक्ष प्राप्त करना। यस, अंततः वही लक्ष्य। सारे साधु हाँ, महात्मा सब बोलते रहते हैं यस, कि भगवान हमें मोक्ष दे। और मोक्ष का मतलब क्या कहते हैं कि मेरे को दोबारा जीवन, मनुष्य योनि या कोई योनि में जन्म ना लेना पड़े। यस। अब यही हमारी फिलॉसफी और हमारे जो मोक्ष की धारणा है, ये क्यों गलत हो जाती है? अगर हम गीता पढ़ें तो मैं इंस्टेंस दे के बता रहा हूँ कि ज्योतिष का क्या वो है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, कभी भी ऐसा समय नहीं था कि जब तुम पृथ्वी पर नहीं थे या मैं पृथ्वी पर नहीं था। ठीक। अब जैसे भगवान कृष्ण इतने महान योगी
वो भी बार बार जन्म ले रहे हैं। यस। उन्होंने कहा हमेशा मैं रहा हूं, ठीक है। तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। यही तो मीनिंग हुआ ना। यस। तो हमारी जो मोक्ष की डेफिनेशन है वो गलत है। इसी तरह से जो लोग हम ज्योतिष की डेफिनेशन करते हैं कि ज्योतिष ग्रहों के अनुसार चलती है। ओके। ग्रह इंडिकेटर है। जैसे हम कहते हैं भाई इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये घटना होगी। ठीक है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लो। एक व्यक्ति ने एक घंटा रखा हुआ था, बेल रखी हुई थी, कई कुत्ते पाल रखे थे। तो उनके खाने का जब टाइम होता था वो बेल बजा देता था। ठीक है। और खाना रख देता था। तो थोड़े दिनों में कुत्ते समझ गए कि जब बेल बजती है तो खाना मिलता है। यस, कंडीशनिंग, उनकी कंडीशनिंग हो गई। अब वो अगर बेल बजा दे और खाना नहीं भी रखे तो भी कुत्ते जीभ निकाल के वहां आकर के उनके मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। ठीक है। कि खाना मिलेगा। तो ये जो ग्रह चाल है और ज्योतिष है, जो हम चीजें भुगतते हैं वो ग्रह की वजह से नहीं है, उस कंडीशनिंग की वजह से है जिसको हमने ऑब्जर्व किया है कि भाई ये ग्रह इस तरह से जब होते हैं तो खाना मिलता है। ठीक है। मैं इसी से संबंधित एक प्रश्न ये जानना चाह रहा था। कहते हैं ना कि जिस समय राम और सीता का विवाह किया गया उस समय ग्रहों की चाल देखकर ये निर्णय किया गया कि इस प्रतिकूल क्षण में अगर विवाह संपन्न किया जाएगा तो उनका जो ग्रस्त जीवन है हाँ वो डिस्टर्ब होगा, वो ठीक रहेगा। कामना तो ये की गई था बिल्कुल, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो कामना बिल्कुल उलट साबित हुई और 14 वर्ष का वनवास दोनों को झेलना पड़ा। ये जो दुविधा रूपी स्थिति पैदा हुई है कि कामना तो ग्रहों के हिसाब से ये थी कि उनका सफल जीवन होगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या उस समय वो देख नहीं पाए या ग्रह चाल में कोई परिवर्तन आ गया या क्या वजह हुई आपके हिसाब से कि वो परिस्थितियां पलट गई और उनको इतना कष्ट सहन करना पड़ा? जो ऋषि मुनि उस समय के थे जी, गुरु वशिष्ठ थे, हम उनकी बुद्धि पर, उनकी विद्या पर मेरे ख्याल में हम शंका नहीं कर सकते। ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है। अब सिर्फ वो मिलन कहना, क्या उनको ऋषि को नहीं मालूम था कि इससे कितना बड़ा कल्याण भारत का होने वाला है? अगर राम और सीता कष्ट झेलेंगे परंतु पूरे समाज का, हमारे पूरे देश का वो कितना बड़ा कल्याण होने वाला है, तो उनकी सोच वो सीमित नहीं थी कि हमें इनके विवाहित जीवन को ही अच्छा करना। ठीक है। अब डेप्थ देखो उनकी बुद्धि की, मतलब दैट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट। अगर ये नहीं होता तो सीता का हरण भी नहीं होता, रावण भी नहीं मरता, रावण नहीं मरता, और इतने बड़े ये जो साम्राज्य पाप का चल रहा था। अब देखिए इसी पे अब आगे बात करते हैं कि ये काम दशरथ राजा थे, राम वहां पर राजा बनते,
क्या वो अपनी सेना ले जा करके लंका पे चढ़ाई नहीं कर सकते थे? नहीं, बुद्धिमानी नहीं थी। इतनी दूर जाना, इतनी हाँ, तो उसका तरीका ये सोचा गया था। तो ये प्रभु की लीला भी कह सकते हैं? ये प्रभु की लीला है। हाँ, प्रभु की लीला है। तो गोयल साहब, इस संदर्भ से बात को अपने मॉडर्न युग पे लाते हुए प्लस अपने आसपास की परिस्थितियों पर बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, आप एक ज्योतिष के विद्वान व्यक्ति हैं, इतनी पुस्तकें लिखी हैं, पढ़ा है, अक्सर आपके लेक्चर्स भी चलते रहते हैं। आप साधारण एक व्यक्ति के लिए जो कर्मशील है, हम सब लोग अपने अपने स्थान पर कर्म करते हैं, उसको करते हुए कितना ज्योतिष पर उनको विश्वास करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए? मैं वही, ये थोड़ा सा आंसर इसका पहले ही हो चुका है। हाँ, कि जो ज्योतिष का ज्ञाता नहीं है, हाँ, देखिए अब 3 कैटेगरी में इसको कर सकते हैं जी। 3-4 कैटेगरी वो ज्योतिष पे भी अप्लाई होती है। जी जी। जैसे गीता में ही लिखा है वो भी, कि 4 तरह के लोग मुझे याद करते हैं जी। उसका पहला है आर्त्री, जो मतलब दुखी, हाय भगवान बचा ले जी। आर्त्री। अर्थात्री, जो मेटीरियल अर्थ की चिंता करता है, चाह रखता है कि मुझे भगवान मकान दे दे, घर दे दे, जमीन दे दे, जायदाद दे दे। हाँ। अर्थात्री, जो अर्थ के पीछे भाग रहा है। जी जी। उसके बाद तीसरी तरह का होता है जिज्ञासु। जिज्ञासा जो रखता है, हाउ, वाई, उसको खोजने की कोशिश करता है जी, जिससे साइंस भी पैदा होती है, सारी चीज। तो वो जिज्ञासा रखता है कि भाई क्या चीज है ये, तब वो सीखता है। चौथा होता है ज्ञानी। जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसमें फिर वो इच्छा नहीं रहती, अब वो ना अर्थात्री रहता है, ना आर्त्री रहता है, ना जिज्ञासु रहता है, वो ज्ञानी हो जाता है। तो अब हमारे समाज में उसी तरह से लोग बटे हुए हैं और उनके ज्योतिष को देखने का नजरिया उसी तरह से है। अब जैसे आर्त्री है, वो ज्योतिषी के पास जाता है, भैया वह कष्ट में हूं, बीमार हूं, ये तकलीफ है, मेरे को छुटकारा कब मिलेगा। अर्थात्री जाता है, मेरे व्यापार में कब मुझे कब लाभ प्राप्त होगा। जिज्ञासु जाता है, वो अपनी जो जानने की इच्छा जो है, जिज्ञासु है, वो उस वजह से जाता है कि जानू ये है क्या, है भी या नहीं, क्यों है, क्या है, कैसे होती है, क्या चीज है, तो वो जिज्ञासु जाता है। अब जो ज्ञानी है उसे इनसे कोई मतलब नहीं जी, जो ज्ञान पे पहुंच चुका है जी, ठीक है। और हर एक का अपना अपना अप्रोच अलग है भगवान के लिए। बिल्कुल ठीक है। गोयल साहब, जो आपने ये पूरी परिभाषा समझाई, देखिए मैंने एक रुबाई लिखी थी, उसमें ये सारी बात शामिल होती है कि पंडित शास्त्रों के बोझ से मरता है। पंडित शास्त्रों के बोझ से मरता है और ज्ञानी ज्ञान से तरता है। बिल्कुल, कोई तो सैकड़ों को बहुत सागर में था नहीं मिलती, कोई विरला ही यहाँ आके जगता है। तो आपने चारों श्रेणियां जो बताई, वो यह कवर कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं। तो हाँ जी प्लीज। अभी जो है क्या होता है कि पुस्तक का ज्ञान लेकर के
वो ज्यादातर उस तरह के लोग हैं, हाँ, भंवर में फंसे हुए हैं। उस तरह के लोग हैं। हाँ, ना तो वो जिज्ञासु की श्रेणी में है, यस, ना वो ज्ञानी की श्रेणी में है। खैर ज्ञानी में तो बहुत ही बिरला रेयर आदमी कोई पहुंचता है, उसी को मैं मोक्ष बोलता हूँ। यस, ठीक है जी। हाँ, तो वहां तो कोई पहुंचता है, तो ज्योतिष को उसी तरह से सब देखते हैं, अपने अपने लेवल से। एग्जैक्टली, यही कह रहा हूँ मैं। यस, गुल साहब, मैं एक सवाल आपकी बातों से निकला, मेरे दिमाग में आया, और कल भी किसी से बात हो रही थी। जैसे आपने कहा कि एक आदमी है, अत्री है, जो ये देखता है कि मेरी क्या बीमारी कब कटेगी। तो इसका भी रोल है कि जो बीमार हुआ है नक्षत्रों के कारण भी होता एक है। मिनट, मैं आपको बहुत शुरू में ही ये जवाब दिया है कि ग्रहों की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। होती है। ग्रह सिर्फ इंडिकेटर हैं। नहीं नहीं, जैसे बीमारी के भी तो इंडिकेटर होंगे ना। वो नहीं कह रहा हूं ना, हाँ, बीमारी के इंडिकेटर हैं। जब वो इंडिकेशन खत्म हो जाएगी, आपकी बीमारी खत्म हो हाँ, तो जाएगी। बात वही आ गई ना, इट इज रिलेटेड टू ज्योतिष ओनली। उसी से तो related है। मैं क्या चीज कहना चाह रहा हूँ कि ज्योतिष को हम ग्रहों से लगा करके देख रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है ग्रह सिर्फ इंडिकेटर हैं, ये घड़ी की सुई हैं, बस इनकी वजह से नहीं होता। अब देखिए, शनि से आ रही है जी प्रॉब्लम ये। अब पकड़ लो, शनि के आगे लेटे रहो, झाड़ पूछ कराओ, ये करो वो करो। भैया शनि की वजह से नहीं आ रही है, ये इंडिकेटर है सिर्फ। ठीक, ये बारीक पॉइंट है ये। मैं बारीकी पॉइंट ये सोच रहा बात हूँ। मुझे तो ऐसे समझ आती है कि जैसे कोई उंगली से चांद की तरफ इशारा करे और कोई हमारे जैसा ना समझ उंगली को ही चांद समझ जाए, तो ये वो बात समझाने वही का ना। प्रयास कर रहे देखिए, जो धारणा है, जो आपके क्वेश्चन में भी छुपा हुआ है कि ग्रह तकलीफ देते हैं, नहीं, वो तकलीफ नहीं देते, वो सिर्फ इंडिकेटर है। गोयल साहब, बड़े सिंपल वर्ड्स में मैं अपने श्रोताओं को समझाना चाहूँगा। जैसे ए के सामने सी आ गया और बी के सामने डी आ गया, तो जब ये ABCD का कंपैरिजन ये हटेगा तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। हाँ, तब यही कहना चाहते तब हैं। सिचुएशन अलग हो जाएगी। हाँ, वही तो बात है ना। तो सिर्फ बीमारी नहीं, हर सिचुएशन अलग हो हर जाएगी। सिचुएशन अलग हो बिल्कुल। जाएगी। तो ये ज्योतिषी तो हुई। ज्योतिष समझने के लिए पहले ये फंडामेंटल समझना जरूरी है। सिर्फ थोड़ा सा ये, क्योंकि मैंने ज्योतिष पढ़ी है, जी जी, तो मैं ये कहता हूं भाई, ज्योतिष ग्रह की वजह से नहीं है। ग्रह के सिचुएशंस वो सिर्फ इंडिकेट करता है, वो घड़ी की सुई है। हाँ हाँ, वो समझ में आ गया। अब जो दूसरा मेन टॉपिक पे आते हैं जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, गोयल साहब, एक ये चीज़ होती है कि लोग जो है, जैसे मेरा ये काम हो जाएगा तो 16 मंगलवार के व्रत रखे या कुछ ऐसे, तो ये उपाय पे आ गए। हाँ, उपाय पे आ गया मैं। तो ये उसी के लिए उस पे भी वही सेंटेंस फुलफिल होता है। अच्छा। उपाय के लिए वो क्या कहेगा, इस ग्रह की वजह से हो रहा है, उसकी पूजा कर लो, उसके व्रत कर लो जी, अब मैं कह रहा हूं भैया उसकी वजह से नहीं है, ठीक है, वो तो इंडिकेटर है सिर्फ। अब देखिए, उपाय कितने तरह के हैं। कोई मंत्र बोलता है, कोई कर्म कांड बोलता है, कोई हीरे मोती पहनने को बोलता है, ठीक है, कोई तांत्रिक बोलता है, कोई लाल किताब बोलता है, वहां जमीन में गाड़ दे 4 बादाम। हाँ, पता नहीं कितने तरीके के हैं। हाँ, तो अब इनमें क्या होता है कि कुछ चीज तो हमारी सभ्यता की परिपाटी से चली आ रही है, जिनमें मंत्र उच्चारण है, बहुत पावरफुल है अगर मंत्र का ठीक से उच्चारण किया जाए। उसके बाद हमारा जो है ये
कर्म कांड है जो हम पूजा वगैरह करते हैं, पूजा की विधि हमें नहीं आती है। सही से विधि से करने वाले शायद ही कोई पंडित अब बचे हुए हैं, बहुत कम होंगे। उसके बाद जितनी ये तांत्रिक तरीके हैं, लोग बाग क्या करते हैं, मैंने जी पूजा बैठा दी है, 51 पूजा बैठा दी है, खुद है नहीं, पंडित है, वो कितने घंटे पूजा करता है मंदिर में, नहीं करता है, आप पैसे दे रहे हो बस उसको। ये कोई उपाय नहीं है। देखिए, भगवान की प्रेयर कभी खाली नहीं जाती है, कभी भी खाली नहीं जाती। आपको चाहे तुरंत फल ना दिखाई दे, परंतु वो फल एक्यूमुलेट होता है। इसके अलावा बात हो गई ये मंत्र की, ये व्रत रखने की, हीरे मोती पहनने की। इसमें क्या होता है, देखिए, हमारे जो कष्ट हैं वो ज्यादातर हमारे मन से होते हैं। यस, मन से ज्यादा, मन से बहुत ज्यादा होता है। जैसे मैं कहता हूं, एक दीवार है, 9 इंच की दीवार है, अगर उस दीवार की हाइट 1 फुट है, 1.5 फुट है, आप आराम से उस पे से चलते हुए चले जाओगे, कितनी लंबी। ठीक है। अगर उस दीवार को मैं 20 फुट ऊंची कर दूं, 2 मंजिल, और वही दीवार हो, और अब आपसे कहे आप उस पे चलो, तो नहीं चल पाओगे, आप लड़खड़ा जाओगे, भाई साहब मैं गिर जाऊंगा। डर किस बात का है, गिरूंगा तो चोट लगेगी। तो उस मन को थोड़ा सा सहारा देने के लिए ये हीरे मोती और व्रत ये कहे जाते हैं। ये जो मंत्र, ये जो है आपके उपाय हैं, ये सिर्फ आपको मन को थोड़ी देर संभालने के लिए होते हैं। ठीक, कि आप उस पर विश्वास करें, और वो कहेगा 6 महीने तक ये करो जी। अब हो सकता है 6 महीने में ग्रह अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो कहेगा भाई साहब हाँ यार ये किया था मैंने तो, है ना, उससे हो गया। और ये ज्योतिषी जो है इसको तो भाई साहब। ठीक है। आपने मंत्रों की बात करी थी गोयल साहब कि मंत्र काम करते हैं, और एक दूसरी बात आपने ये कही कि मंत्र का उच्चारण सही नहीं होता। तो मैं अपने श्रोताओं को की तरफ से सवाल कर रहा हूँ कि मंत्र अगर सुने जाए तो उसका असर होता है क्या? उच्चारण सही हो और अपने से किया जाए। नहीं, उच्चारण सही ना हो। एक मिनट, मंत्र उच्चारण क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप वो मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपके शरीर में एक वाइब्रेशन पैदा होती है। अच्छा। और जब सही उच्चारण होगा तब सही वाइब्रेशन आपकी पैदा होगी। जैसे गायत्री मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र माना जाता है, गीता में भी लिखा है कि मैं मंत्रों में गायत्री मंत्र हूं, मतलब मैं सुप्रीम। अब अगर आप उसको सिर्फ सुनोगे तो आपके अंदर तो वाइब्रेशन पैदा नहीं हो रही है। मंत्र उच्चारण, सही उच्चारण, वो आपके शरीर में वाइब्रेशन पैदा करता है। ठीक, सुनने उस वजह से आपको उस वाइब्रेशन का फायदा मिलता है। सुनने से कोई लाभ नहीं? मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो साथियों, हम गोयल साहब से वो साधारण बातचीत कर रहे हैं जो हमें लगता है कि आपके जहन में भी उभरती है, और हम चाहते हैं कि इस ज्योतिष की विद्या के बारे में जो भी गलत धारणाएं हैं उनको हम गोयल साहब के माध्यम से दूर करवा सकें। तो गोयल साहब, और
आपके संपर्क में बहुत से लोग आते हैं जो आपसे बातचीत करते हैं, ऐसी और कौन सी धारणा है जो आप चाहते हैं कि एक साधारण सुनने वाला उनसे निवारण पा सके? कोई आप अपनी तरफ से बताएं। अरे बहुत कुर्तियां हैं। हाँ, वो ज्योतिष ठीक की है। तो हम 2-4 तो बात कर ही चुके हैं। यस, जैसे मंगल दोष है, यस, साढ़े साथी है, साढ़े साथी करते हैं। हाँ, ये हम कर चुके हैं, जी जी, हैं जी। हाँ, और भी इसी तरह की कई भ्रांतियां हैं ठीक है। कि जैसे अब मैं थोड़े से और ज्योतिष पे आ जाता हाँ हूँ जी, हाँ जी। कि जब बृहस्पति मैं बृहस्पति पे सिंह आना- राशि पे हो हम्म, तो विवाह नहीं करना चाहिए। ओके, बहुत है ये धारणा, हाँ, बहुत पंडितों में है। भैया बृहस्पति सिंह राशि में, लियो राशि में 1 साल के करीब करीब रहता है और हर 12 साल में वो सिंह राशि में आता है। तो जब वो लियो राशि में सिंह में रहता है, पूरे साल कितनी शादियां होती हैं? क्या खराब शादियों की एवरेज उस समय ज्यादा हो जाती है? नहीं। क्या ये इतनी सक्सेसफुल शादियां यस, सब सिंह राशि में हुई? या और गोयल साहब, इसमें मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिख कम्युनिटी इन सब उसको नहीं मानती नहीं मानते, और शादियां भी होती हैं। होती है। तो मैं समझता हूँ एज कंपेयर टू हिंदूज, सिक्स मैरिजेस आर मोर सक्सेसफुल। नहीं, वो तो ठीक है। हाँ, मतलब वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है मेरे पास। नहीं वो ठीक है, हमारे पास भी एग्जैक्ट नहीं है, हाँ। लेकिन आम जो देखने को आया है, तो मैं आपकी बात का अनुमोदन कर रहा हूँ कि भाई अगर यही एक प्रेडोमिनेंट फैक्टर होता तो फिर तो बिल्कुल बिल्कुल। एक गोयल साहब, एक आपने बृहस्पति का नाम लिया, एक धारणा ये है कि बृहस्पतिवार को कटिंग नहीं करनी, कटिंग नहीं करानी, कपड़े नहीं धोने या शेव नहीं करनी। तो इस तरह की भी मीन्स नहीं, ये सिद्धियों में ज्यादा है। हिंदूज भी करते हैं। हाँ, हिंदूज भी करते हैं। हिंदूज भी करते हैं। बहुत से मंगलवार को बाल नहीं कटाते, नाई बंद रखते हैं, नाई बंद दुकानें। ठीक है। अब वो बृहस्पति गुरु है, देव गुरु है। उनको सम्मान देने के लिए अच्छा, शायद ये है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सी कम्युनिटीज में बृहस्पति का व्रत भी रखते हैं। अच्छा, वैसे तो हर एक का ही रखते हैं, कोई ना कोई हर एक का यस, अपना अपना आराध्य होता है, हाँ, तो वो रखते हैं। पर वार जो हैं, और ये है, मैं तो कहता हूँ सब भगवान के बनाए। बिल्कुल ठीक, भगवान क्यों एक खराब वार बनाएगा यस, और एक अच्छा वीकडे बनाएगा? वो सब बराबर बनाए हुए हैं। मंगलवार को शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, इस तरह की सब चीजें चलती हैं। अब सारा यूरोप मंगलवार को मीट नहीं खाता क्या? खाते हैं? आपने सऊदी अरेबिया है। गलत प्रश्न पूछ लिया। ये ठीक बोल रहे हैं, बता रहे हैं। नहीं आज मंगलवार आप नहीं। अरब कंट्रीज हाँ, में yes, अगर आप ये कहते हैं कि वो पापी हैं साले, yeah, हैं जी, हाँ, गाय खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो भगवान क्या पागल है उनको इतना तेल दे दिया yes, कि ऐश कर दो? हर सिटीजन को $300 देता है वो हर महीने, yes, हैं? क्या भगवान दुबात करता है? हाँ। तो तर्क की कसौटी पर ये बातें नहीं बैठती है। इसीलिए मैंने कहा कि जो चीज मैंने ठीक बताई, मंत्र पावरफुल होते हैं, सारांश यही है कि मंत्र पावरफुल होते हैं, कर्मकांड पावरफुल होता है। बाकी कोई पूजा और प्रेयर कभी फेल नहीं होती, कर्मकांड वही है, अगर ढंग से वो किया जाए तो समरी ये है कि खाओ पियो मित्रों, ऐश करो। नहीं गोयल साहब? नहीं, ऐश तो करो, ऐश तो रोज करनी है, बगैर खाए पिए भी करो, है नहीं? खाना पीना इतना मत खा लो कि ऐश करनी भी ना पाओ, दूसरे के लिए कष्टदायक ना बनो, बस। और जीवन को
अच्छे से सदा भैया यही है ना पाप और पुण्य की डेफिनेशन। यस आपने कहा कि प्रश्न पूछे। गोयल साहब, अक्सर सुनने में आता है जो ज्योतिष बताते हैं कि ये काम तेरा इस वजह से नहीं हो रहा, तेरे पिछले जन्म के पाप तंग कर रहे हैं, ये क्या है? सारा ज्योतिष आपके पूर्व पुण्य पर ही आधारित है। हाँ, तो इसमें इफेक्ट हुआ ये मतलब। अब वो कैसे देख के बता रहा है, परंतु अगर रीइंकारनेशन नहीं है तो ज्योतिष भी नहीं है। ठीक, तो इसका तो पूर्व जन्म होता है। कृष्ण जी का बताया ना, हाँ, कोई ऐसा समय नहीं था जब कि हे अर्जुन तुम या मैं इस पृथ्वी पर नहीं थे। तो भगवान है तो हम तो है ही ना, हम तो रहे ही होंगे पृथ्वी पे। अब जब इतनी पॉपुलेशन कम हो गई तो चूहे बिल्ली बन के रह रहे होंगे। तो इसका मतलब पुराने जन्मों के पाप तो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। अब कितना बड़ा कंप्यूटर है भगवान का, हर एक का रिकॉर्ड रखता है। तो श्रोताओं, ये थे श्री वीपी गोयल, एक बहुत जाने माने ज्योतिष शास्त्री। हम अक्सर अपने आदर भाव से जब भी इनको बुलाते हैं, आप हमारे स्टूडियो में आते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो कृपया हमें आप लिख भेजें। हम प्रयास करेंगे कि गोयल साहब से रूबरू होके आपको उन प्रश्नों के उत्तर